Hi, good evening, everyone. Mohit this side with the new episode of Dreams Never Die, episode number 4 from season 4. I'm very happy to see a lot of people coming here and showcasing their stories. और आज हमारे साथ there's a wonderful person. उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, she is an entrepreneur. At the same time, she is also an educationist. तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम मिलता है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पढ़ाते भी हैं, साथ में कुछ और बिजनेस भी करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड दे अचीव गुड माइल्स आल्सो इन देयर जर्नी. और ऐसे बहुत कम लोग मिल पाते हैं. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव मेट दिस पर्सन ड्यूरिंग वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो जहां मैं इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, शी वाज आल्सो देयर. वी मेट एंड वी फाउंड दैट शी हैज वेरी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. तो आज हम इनसे बहुत सारी चीजें जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, हाउ शी ग्रू टू दिस लेवल और आगे क्या करना चाहती हैं, एंड हाउ शी कैन हेल्प अदर्स, बिकॉज आई हैव लिसन टू हर सो मेनी टाइम्स. बहुत ही मोटिवेशनल हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट लेट्स वेलकम किरण अरोड़ा टू द शो ड्रीम्स नेवर डाई. वेलकम किरण टू द शो ड्रीम्स नेवर डाई. Thank you so much for inviting me here, for giving me the privilege. Thank you so much. Most welcome. So Kiran, to start with, the most important thing viewers should know that what are you doing these days? I mean, not just during the lockdown period, in general. कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? What do you do apart from teaching students? Yeah, I love to motivate. मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है, उनकी हेल्प करना बहुत पसंद है, अपनी स्किल्स पे काम करना बहुत पसंद है, और जो भी मुझे मिल जाए उसकी हेल्प करने में मुझे बहुत मजा आता है. लाइक इमोशनल हेल्प हो गई, अगर किसी को देखा कि कोई परेशानी में है तो उसकी मदद की, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है तो कोशिश की कि उसकी भी मदद की जाए. और पढ़ाती हूँ मैं, आई एम इन जॉब ऑल्सो. तो अभी तो लॉकडाउन है तो जॉब से तो मैं घर पर हूँ क्योंकि छुट्टी चल रही है, और अभी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो रहा है. बुक्स में रीड करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ. बस यही सब करके टाइम निकल रहा है. बहुत अच्छा निकल रहा है, बट मजा आ रहा है. चलो, गुड, दैट्स गुड. तो कुछ कुछ कॉमन अचीवमेंट्स, इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, या आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है लाइफ में, व्हिच इज वर्थ शेयरिंग, प्लीज प्लीज लेट अस नो. हाँ जी, अचीवमेंट्स तो अगर स्टडी वाइज देखा जाए तो जब मैंने 12th पास किया था तो वो मेरे लिए अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आता था और मेरे पापा मुझे फोर्सफुली पढ़ाते थे, जबरदस्ती की, नहीं पढ़ ले, एग्जाम आ रहे एंड ऑल. मुझे खेलना बहुत पसंद था, खासकर बैडमिंटन मैं बहुत शौक से खेलती थी. और उसके बाद लेकिन जब करियर देखा हमने, 12th पास हो जाते हैं तो फिर सबको देखकर लगता है कि भाई अब है एक्चुअली करियर सेट करने का टाइम. फिर मैं सीरियस हो गई थी और फिर से वही इंजीनियरिंग करने का मन था, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, टीचिंग जॉब बहुत अच्छी है. तो मैं टीचर बन गई और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कंपटीशन जब मैंने फेस किया तो मुझे जॉब भी मिली, गवर्नमेंट जॉब आई अचीव्ड. उसके बाद मुझे लगा कि अब जो पापा की विश थी वो मैंने पूरी की है, तो अब मुझे अपनी विशेस पे काम करना चाहिए. जो चीजें मैं सोचा करती थी कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैंने उन पे काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया. काम तो खैर अपने आप रास्ते मिलते हैं, बट सोचना शुरू किया. और अचीवमेंट्स की बात करूं तो प्रॉपर्टी हमने खरीदी, अपना घर बनाया, शादी हुई, बेटा हुआ, ये सब अचीवमेंट्स है. ऑब्वियसली, बिल्कुल है. तो एक मेरे को बीच में एक चीज याद आई, जो आप बात कर रहे थे कि यू डिडंट लाइक टू स्टडी, फिर भी आपने, अब आप टीचिंग प्रोफेशन में हो. वैसे टीचिंग बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. आई ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर्स. किसी भी तरह से कोई एजुकेशन डिसेमिनेट कर रहा है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. मेरा भी एक दोस्त है, वो मतलब मुझे याद है कॉलेज में कंपैरेटिवली ही वाज नॉट वेरी स्ट्रांग इन स्टडिंग. वैसे होशियार था बट शौक नहीं था उसे भी, बट ही बिकेम टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोफेसर एट वन मोमेंट ऑफ टाइम. तो वो भी टीचिंग प्रोफेशन में है. तो लाइफ प्लेज डिफरेंट गेम्स विद अस, और उसके साथ चलना बहुत जरूरी है. तो अगर आप जिस भी फील्ड में आए हैं उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है. दैट्स शेयर. ओके, सो अभी आप करंटली, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, यू आर सेइंग यू मोटिवेट पीपल, you like to help people. Just want to know what motivates you to do all this. क्यों करते हो ऐसा आप? Yes, actually I am into a wealth creation system. शुरू से ही मेरा सपना था. जब मेरी जॉब लगी उसके बाद जब मैंने लाइफ को देखना शुरू किया और ड्रीम्स के बारे में जब मैं सोचा करती थी कि जो भी मेरे ड्रीम्स हैं
और जो शुरू में तो हमारे कॉमन ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है लाइफ में कि हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली। शुरू में सबको ऐसा लगता है कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे जो भी और चीजें आपकी रहती हैं वो सब कॉमन रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तब जाके हम क्लियर होते हैं अपने साथ भी और फैमिली को लेकर भी कि हमें एक्चुअली क्या करना है। तो जैसे जैसे मैं क्लियर हुई तो मुझे पता चला कि इस जॉब से कुछ नहीं होने वाला है, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो मैंने एक वेल्थ क्रिएशन सिस्टम के कांटेक्ट में आई, वो मैंने अडॉप्ट किया, और इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लोग उसको बिजनेस कहते हैं, लोग उसको स्कैम कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट आई कॉल इट वेल्थ क्रिएशन सिस्टम। और जब उसमें आने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई, और उसमें लोगों को मोटिवेट करना, हेल्प करना, लोगों की, खुद को मोटिवेट करना, खुद को इंस्पायर करना, खुद की हेल्प करना, बस यही चलता है। स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक चले जाना, इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। ओके, तो आपने एक बीच में टर्म यूज करी थी, क्लैरिटी आना। नॉर्मली पीपल थिंक कि जब जब वो 20s में होते हैं, मे बी दे पास आउट कॉलेज, और ड्यूरिंग द कॉलेज दे क्रिएट लॉट ऑफ ड्रीम्स कि मुझे ये सब अचीव करना है। एंड यू आर सेइंग कि वो सब फेजेस हैं, बट एक्चुअल क्लैरिटी बाद में आती है, व्हेन यू गेन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन यू गेन मैच्योरिटी, तब आती है क्लैरिटी। तो ये क्लैरिटी कैसे आती है, क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लैरिटी? क्लैरिटी मीन्स मोटा मोटा तो हम सब सोचते हैं ना कि बड़ा सा घर होना चाहिए और इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली कैसा घर, कितना बड़ा, कहाँ पर, और क्यों चाहिए मुझे। रीजंस फाइंड आउट करना कि जो भी मेरे ड्रीम्स है वो मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हम पीयर ग्रुप से या अपनी सोसाइटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वहां के कॉमन गोल्स और कॉमन ड्रीम्स हमारे भी ड्रीम्स बन जाते हैं। तो जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, सोचते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, जैसा कि मैंने बताया स्कूल में मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन अब मैं बुक्स रीड करती हूँ और इन अ वीक मैं एक बुक फिनिश कर लेती हूँ। और वो भी मुझे बड़ा टाइम लगता है कि एक वीक भी ज्यादा लग रहा है, 3 to 4 days में मुझे फिनिश करनी चाहिए एक बुक। तो अब बहुत अच्छा मेरे को लगता है रीड करना। तो जैसे जैसे रीडिंग के भी कॉन्टेक्ट में आई और मेडिटेशन मैंने करना स्टार्ट किया एंड ऑल, तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे ड्रीम्स है वो क्यों है, उनका पर्पस क्या है, क्या वो मुझे सेटिस्फाई करेंगे, अल्टीमेट हैप्पीनेस अगर मुझे चाहिए तो क्या वो चीजें मुझे हैप्पी रख पाएंगी। तो उस वे में मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या चीजें आनंदित करेंगी। एक्चुअली ब्लिस जिसको बोलते हैं ना, सुख अलग चीज होती है और आनंद अलग चीज होती है। तो ऐसी क्या चीज है जो मुझे ब्लिस की तरफ लेकर जाएगी, एक ब्लिसफुल लाइफ मुझे देगी। तो जब मैंने सोचा और एनालाइज किया और लिखना शुरू किया अपने थॉट्स को और पढ़ना शुरू किया, तो मुझे क्लैरिटी आई, मुझे रीजंस फाइंड आउट में, पर्पस मिला। राइट। आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सो वी हैव गॉट अ कमेंट फ्रॉम मिस्टर हर्ष कुमार बहल। ही इज राइटिंग काइंडनेस गोज अ लॉन्ग वे, और ये बिल्कुल सच भी है। अगर सर आप अभी भी देख रहे हो तो यू आस्क योर क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और आज मैं चाहता हूं कि ये आपसे पूछें, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, प्लस आई एम होपफुल कि आप अच्छे से आंसर्स भी दे पाएंगे। तो हर्ष सर, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू विश यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस, will certainly answer you in the most logical and possible way. तो आगे बढ़ते हैं। Right now, किरण, just want to know what are your strengths? आपकी strengths क्या हैं लाइफ में? See, strengths बहुत सारी है मेरी। I am loving and lovable. I am honest. I am compassionate. I am self-reliable. I am self-confident. I am faithful. I am courageous. I am bold. I am talented. I am excellent. I am intelligent. I am beautiful, and so much. Of course. So happy to hear this. मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था में, the speaker was saying कि आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, first thing is you need to love yourself, you need to respect, औरों को अप्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, ये सब अच्छी हैबिट्स हैं, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, बट until you respect yourself, you give value to yourself, वाला चाहे आप जितना थिंग is going to change in your life until you give value to yourself. So I'm very happy जब हमने स्ट्रेंथ की बात करी, you are the only speaker till date whomsoever I've interviewed in life जिन्होंने इतनी सारी स्ट्रेंथ्स बिना हेजिटेशन, अदरवाइज लोग पहले सोचते हैं बताऊं या नहीं बताऊं तो कौन सी बताऊं, एक बताऊं कितनी बताऊं। सो आई एम सो हैप्पी दैट यू ओन दीज स्ट्रेंथ्स, और जिस तरह से आपने बोला वो बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी हो रहा था, दैट यू रियली ओन दीज स्ट्रेंथ्स, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। सो ग्लैड टू नो दिस, बट एट द सेम टाइम ये भी जानना चाहता हूँ
I will not call it as a weakness, but I want to know any area of improvement you still feel कि हाँ improve करना चाहिए. Yes, actually I take too much responsibility, जो कई बार स्ट्रेंथ साबित होती है लेकिन कई बार वीकनेस हो जाती है. तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के बाद कई बार लगता है थोड़ा सा कम लेना चाहिए था. और सेल्फ Okay. क्रिटिसिज्म, कई बार चीजें जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे यहाँ पे ये चेंज करना चाहिए था, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था. तो समटाइम्स वो भी स्ट्रेंथ का काम करती है, सेल्फ क्रिटिक्स. लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रेस कॉज कर देती है, तो वीकनेस Okay. बन जाती है. Okay. ठीक है, तो विच मीन्स कि बहुत ओवरडूइंग नहीं करनी चाहिए. यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट यू कैन एक्चुअली हैंडल. एग्जैक्टली. और थोड़ा सा और, तो मतलब जो आप जितनी आपकी कैपेसिटी है या जितना आप अभी कर पा रहे हो उससे थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो, बहुत ज्यादा नहीं. सो नाइस सजेशन. With this, we will move to our next section. We'll know about your entrepreneurial journey. Just want to know, how did you begin this? जो आपने entrepreneurship start की, along with your hobby, कब start की, कैसे की, क्या experience रहा आपका? मेरी मैरिज हुई थी 2012 में. उससे भी Right. 2 साल पहले, और मेरी लव मैरिज है, तो जो मेरे हस्बैंड है उनके साथ मेरा 5 to 6 ईयर से कांटेक्ट था, शादी से पहले भी. तो तब मैं जब टीचिंग करती थी स्कूल में, एक मैम थी जो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिन्होंने स्टार्ट किया, उसका बिजनेस करना शुरू किया. तो उनको देखती थी मैं कि ये अच्छा है, प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं, सबको गाइड करती हैं कैसे यूज करना चाहिए. और जहां से ये प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो लोग इनको स्किल्स भी सिखा रहे हैं. और मैंने पूछा कि आपको कितना फीस लगता है या कितना आपका खर्चा आता है इस बिजनेस में एंटर करने का. शी सेड कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं होता है, बस प्रोडक्ट्स का ही होता है, जो भी हम सेल्फ यूज के लिए लेते हैं, लोगों को गाइड करते हैं या रेकमेंड करते हैं. तो मुझे अच्छा लगा सुनकर. तो बस मैंने शुरू में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, फिर उन मैम ने मुझे खुद ही अप्रोच कर लिया कि आ जाओ, तुम्हें भी लेकर चलती हूँ. ठीक है. तो मुझे मेरी एक हैबिट है कि मैं कभी भी किसी भी चीज को नो नहीं बोलती हूँ. कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं हमेशा ओपन रहती हूँ कि ठीक है, मुझे देखना चाहिए. क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम इस दुनिया की तब करते हैं जब हम किसी चीज को बिना सुने समझे जांचे सिर्फ नो कर देते हैं, ये सोचकर कि ये पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा. बिना देखे समझे अपने आप को इवेल्युएट कर देना, असेस कर देना बहुत बड़ी गलती होती है, और हो सकता है हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें. अगर छोड़ना ही है तो देखकर समझकर छोड़ा जाए. चीजों को बिना समझे छोड़ना बेवकूफी भी है और अपराध है, मुझे ऐसा लगता है. तो उन मैम ने जब मुझे ऑफर किया तो मुझे ये भी था मेरे पेरेंट्स मना करेंगे और इवन जो वुड बी हस्बैंड है वो भी मना करेंगे. स्टिल मैंने कहा ठीक है मैम, मैं चलती हूँ. तो मैं गई उनके साथ. मैम ने मुझे बताया, वहां पे जो मैंने सुना मुझे अच्छा लगा, और मैंने बिना घर में डिस्कस किए आई स्टार्टेड. मैंने उसको स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करा तो फिर चैलेंजेस तो थे ही, नया था, जॉब भी थी, टाइम मैनेज करना, क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं वो इतना ज्यादा हमारे साथ पक जाते हैं कि हम बेशक कितना भी हमारे पास टाइम हो, लेकिन जब हम नई चीज अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसके लिए टाइम निकालना हमें ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग होता है. आज अगर मैं वो टाइम देखती हूँ तो ऐसा लगता है इतना तो टाइम था, मुझे क्यों ऐसा लगा कि चैलेंजिंग था. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अननोइंगली, और मुझे ऐसा कुछ नहीं आइडिया था कि यहीं से मेरा कुछ करियर शुरू हो जाएगा एक अलग. लेकिन फिर शादी होने वाली थी तो हस्बैंड को वो चीज पसंद नहीं आई कि लोगों से बात करना, ज्यादा सोशल होना उन्हें नहीं पसंद था. तो ही सेड कि नहीं, ये तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर शादी करनी है तो. ठीक है, वो भी मैंने एग्री किया, ओके, क्योंकि फैमिली भी जरूरी है, लाइफ भी जरूरी है. मैंने छोड़ा. शादी के बाद 3-4 साल निकलने के बाद फिर मेरा बेटा भी हो गया. अभी 2-2.5 साल से मुझे अपॉर्चुनिटी फिर एक मेरी स्ट्रेंजर नेबर मैं बोलूंगी, क्योंकि जब हम नई जगह पे शिफ्ट हुए थे तो शी वॉज माई नेबर, लेकिन वो मेरे लिए स्ट्रेंजर भी थी. उन्होंने फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया. समहाउ वो रिलेटेड थी, सेम नहीं थी, लेकिन उसी इंडस्ट्री की थी वो अपॉर्चुनिटी. मैंने फिर से यस किया, और उसकी अपनी एक कहानी है. तो इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया. ओके. तो किरण, आई वांट टू आस्क वन थिंग. जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, ऑल्दो अगर आप मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, विच इज माय प्रोफेशन ऑल्सो, what I know, this is the one of the best ways of marketing. एक word of mouth marketing होती है जो best होती है, plus second is network marketing. तो अगर हम देखें तो वर्ल्ड में जो भी I would say most successful businesses हैं वो नेटवर्क के थ्रू ही हैं, और नेटवर्क के थ्रू कोई बिजनेस हो भी नहीं सकता. अगर हम रिलायंस की बात करें, अगर उनका नेटवर्क नहीं होता इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो वो इतने बड़े नहीं बनते.
अगर आप डोमिनोज पिज्जा की बात करें, मैकडोनल्ड्स की बात करें, ये सब देर आर चेन्स, मतलब इन्होंने बिल्कुल। बहुत बड़ा नेटवर्क किया, एंड देन यस। उस नेटवर्क में मल्टीपल टाइम सेल हो रहा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सेल हो रहा है, एंड इट इज जनरेटिंग रेवेन्यू। अगर वो एक मैकडोनल्ड एक ही फिजिकल लोकेशन पर होता तो वो इतना ग्रो नहीं करता, विच इज पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। एक बहुत सारी चीजें आती है, नेगेटिव माइंडसेट भी होता है लोगों का कि यार ये कर दिया तो बीच में डिस्टरबेंस बहुत होगी, पर्सनल लाइफ शायद इफेक्ट होती है, या फिर लोगों से रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ये कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं लोगों के, और कुछ बातें सुनने को भी मिलती हैं, तो इसको हम पॉजिटिवली कैसे लें? सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू पिच नेटवर्क मार्केटिंग, बट यस, व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट, क्योंकि आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर रादर देन somebody just saying anything about it. यस। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए एक्चुअली एक ही बार में। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसको अगर आपने चूज करना है तो उसका रीजन क्या होना चाहिए आपके पास। देखिए लाइफ में आप जो भी अभी कुछ कर रहे हो, जॉब्स कर रहे हैं ज्यादातर लोग और बिजनेस कर रहे होंगे। बिजनेस भी नहीं, हम प्रोप्राइटर हैं सिर्फ। बिजनेस तो इकोनॉमी की अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज अगर हमारे अंडर काम कर रहे हैं, जिनको हम सैलरी दे पा रहे हो अच्छे से अपना प्रॉफिट निकालने के बाद, तो हम कह सकते हैं हम एक बिजनेस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे अराउंड है, इवन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 1 से 2% लोग ही ऐसे हैं जो अच्छी वाले बिजनेसमैन हैं, बाकी तो सब प्रोप्राइटर्स हैं या वर्किंग है, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब में है, या प्रोप्राइटर है, या जस्ट शॉप वगैरह है, आपकी शोरूम्स हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप उससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, या सिर्फ आप अपनी टमी को फीड करने में बिलीव करते हैं? टमी को फीड करने का मतलब सिर्फ अपना पेट भरने से नहीं होता, कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना, लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए अगर आपके पास कोई प्यासा आया है और आपका ग्लास भरा हुआ है, तभी आप उसके गिलास में पानी डाल सकते हैं। अगर आप खुद ही आधा पौना छोटा सा या 1/4 गिलास भरे बैठे हैं पानी पीने के लिए, और अब आपके पास कोई प्यासा आ जाता है, तो अब आपके पास दुविधा आने वाली है आपको कि ये पानी मैं पीऊं या मैं इसको डोनेट कर दूं। तो अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे अपनी लाइफ को, कि अगर आप छलकना चाहते हैं तो आपको भरना पड़ेगा, और भरेंगे कब? नौकरी क्या भर देगी आपका गिलास? नहीं भर पाती है। जरूरतें मुश्किल से पूरी होती है। क्या आपके पास कभी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं किसी को देने के लिए? नहीं होते। तो अगर आप भी इसी तरह से सोचते हैं, तो फिर आप निकलेंगे ऑप्शन ढूंढने के लिए मार्केट में, कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं एक वेल्थ क्रिएट करूं और इतना कमाऊं कि जब भी मेरे पास कोई लेने आ जाए तो मैं मना ना करूं, मेरा ग्लास हमेशा भरा रहे, कोई भी प्यासा आए और मैं उसके ग्लास में आधा पलट दूं। तो आप जब ऑप्शंस ढूंढने निकलेंगे तो आपको ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे। जॉब मिलना ऑलरेडी इतना मुश्किल है। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो बहुत कम है। उसके बाद अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, आपको शोरूम खोलना है, शॉप खोलनी है, उसके खर्चे इतने हैं कि वो अरेंज करना मुश्किल होता है। और समहाउ आप वो खर्चे अरेंज कर भी लेते हो, तो क्या गारंटी है कि वो शॉप, वो बिजनेस छोटा सा जो आपने स्टार्ट किया है, वो चलेगा ही? और अगर वो नहीं चलता, कितना आप वेट करेंगे? बहुत सारे जो बिजनेस है वो फर्स्ट ईयर में बंद हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको घर से लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अलग होता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको भरते रहना पड़ता है, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, एम्प्लॉयज का खर्चा, और भी बहुत सारी मेंटेनेंस होती है। अगर आप रेंट दे रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होती है। नो प्रॉफिट होता है, इवन जीरो लॉस में भी जा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे डटे रहना, अपने बिजनेस को होल्ड करे रखना नहीं करते हैं लोग। 1 2 3 साल में क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस बोलते हैं कि 95% जो बिजनेस, तो 2 या 3 साल तक भी ज्यादा से ज्यादा कोई चलते होंगे। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने आप के लिए वेल्थ क्रिएट करने का, जॉब पहले ही कम है, मैंने बता दिया कि अगर आपको अपना कोई खुद का काम करना है तो उसमें कितना रिस्क है, तो ऐसे में इंसान क्या करता है, जो है ना उसी में गुजारा कर लेंगे यही सोचता है और बैठ जाता है। तो क्यों ना जो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है इतना बूम पर है, इतना डेवलप कर रही है, क्यों ना इसके बारे में सुन समझ लिया जाए। और जब हम सुनने और समझने निकलते हैं विदाउट इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन, और जो कह लूं कि मैं अपने फ्रेंड्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारे नेबर्स हैं, उन सबका इंटरवेंशन को अगर मैं साइड रखूं और सिर्फ अपना दिमाग लगाऊं और एक एक्सपर्ट की बात सुनूं, तो ऐसा कोई रीजन आपको नहीं मिलेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को मना कर दें। और रही बात लोगों से, उसमें हमें बात करनी पड़ती है। तो देखिए लोगों से बात करना तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। आज अगर ज्यादातर बच्चे जॉब ना मिलने की वजह से सुइसाइड कर रहे हैं, उसका एक रीजन ये होता है कि वो बात नहीं करते।
अगर वो अपने दिल की बात शेयर करें, लोगों तक पहुंचे, एक्सपर्ट्स तक पहुंच जाएं किसी तरीके से, तो उनकी समस्याओं का समाधान इस दुनिया में मिल जाएगा। लेकिन वो अपनी समस्याएं सामने नहीं रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं और स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो जाता है कि उनको सुइसाइड करना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को नेगेटिव सोचते हैं कि लोगों से बात करनी है, कन्विंस करना पड़ता है, तो फिर उसकी लाइफ में, मतलब हमें अपनी लाइफ में ये सब ना करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से भुगतने पड़ते हैं। जिसके साथ एक घटना घटती है, जिस फैमिली में होता है ना, वही जानता है, तो दूर से देखने वाले को नहीं पता चलता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो करंट स्टेटस है, ये इंडस्ट्री 14,000 करोड़ रुपए की है एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, और 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी। आप और अब तो खासकर ये पहले एस्टिमेटेड था 2035 में हो जाएगी, लेकिन इसको 2025 इसलिए कर दिया, अभी जो रिसेशन आने वाला है, जो इकोनॉमी डाउन चली गई है इस लॉकडाउन की वजह से, उस वजह से सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होगी। ऑलराइट, फेयर इनफ। तो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस इन डिटेल। आगे हमारा एक क्वेश्चन है भास्कर का। He has written wonderful session. Thank you, Bhaskar. And then he's asking, I have a question related to marketing. For a startup, what is more important, product, proposal और presentation? तो मैं कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने की। भास्कर, स्टार्टअप की बात करें, देखो है वैसे जेनरिक क्वेश्चन, बट मैं आपको जनरल आंसर ही दे पाऊंगा इसका। अगर बहुत स्पेसिफिक पूछते तो मैं और स्पेसिफिक देता, बट जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वहां पर प्रोडक्ट, स्टार्टअप के लिए स्पेशली प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको देखने की, अगर मैं नया हूं बिजनेस में, ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, तो मैं क्या यूनिक वैल्यू ऑफर कर रहा हूं। प्रपोजल लिख रहे हैं, प्रपोजल इज पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन समवेयर, तो आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर देन दैट, चाहे आपका बिजनेस नया हो, पुराना हो, कंपटीशन में हो, कंपटीशन में ना हो, आपकी प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी लिंक्डइन पर एक Mohit, I would like to say something. I have a different opinion. I would like to share after you. Okay, sure. Yeah, you are most welcome. So मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट अभी डाला था, how our college vendor who used to do photocopy bought a new house in 4 years. तो उसने क्या किया था, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई थी। फोटोकॉपी शॉप कोई बड़ी यूनिक चीज तो है नहीं, कोई भी ओपन कर सकता है, बट उसके पास क्या स्पेशल था, क्योंकि वो इतना कमा गया सो दैट ही कुड बाय अ न्यू हाउस इन द टाउन। तो वो मार्केटिंग स्किल्स से, तो मार्केटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माय ओपिनियन। प्लस अगर आप नए हैं, नए बिजनेस के लिए प्रोडक्ट भी उतना जरूरी है। तो किरण, आप भी ऐड करना चाहते हैं? यू आर मोस्ट welcome, you can share. Yeah, but I have a totally different opinion. I am thinking, should I say something or not? You must. Okay, देखिए, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये इंडिया में आने से पहले यूएसए में थी और वहीं से इंडिया में आई है। और यूएसए में तो आज 80% जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हैं। तो आई एम कनेक्टेड विद सम यूएस प्रोफेशनल्स जो वहां के प्रोज हैं मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिलती है। और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई कैन हैंडल एंड आई कैन आस्क फर्दर इफ आई डोंट नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट दे से। वो कहते हैं कि ना तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ना ही प्रेजेंटेशन, प्रपोजल इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो एड ऑन होता है, हटाया भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन स्किल हमेशा सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, वहां पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट और स्कोप बहुत रहता है। लेकिन जो प्रपोजल है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री, किसी कंपनी में एंटर कर रहे हो, तो उसका प्रपोजल देखकर एंटर कर जाइएगा। प्रोडक्ट्स उस स्टेज पर मैटर नहीं करते हैं। आप अगर कंपनी में अच्छी इमेज फॉर्म करते हैं या कंपनी के साथ डायरेक्ट रेपो बिल्डअप करते हैं, तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में सजेशंस भी दे सकते हैं और वो चेंज भी होते हैं। ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, बट हाँ, वो मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मैंने यूएस प्रोफेशनल से बात की और मुझे पता चला, आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। मोहित, जो आप सोचते हो वही मैं सोचती थी, बिल्कुल सेम। लेकिन जब मेरा कॉन्टैक्ट हुआ और मुझे सीखने को मिला, तब मुझे समझ में आया कि मतलब मुझे अपना ओपिनियन चेंज करने की जरूरत है। राइट, ओके, गुड इनफ। तो थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, जब आप इतना कुछ कर रहे हैं एंड यू आर समवेयर सक्सेसफुल ऑल्सो, आपने अचीव किया है कुछ लेवल लाइफ में, बिकॉज मैं तो मानता हूँ जो भी अपने रूटीन से हटकर कुछ भी अलग कर रहा है,
and he is able to even achieve the smallest of things, मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो और कोई नहीं कर रहा और कोई और करना नहीं चाहता. सो ही इज गिविंग हिमसेल्फ मोर प्रेशर कि मैं कुछ और अचीव करूं. तो जो भी सक्सेस आपने हासिल किया, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस. व्हाट इज सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ? सक्सेस मंत्रा इज डेयर टू ड्रीम. जो आपका सब्जेक्ट भी है टॉपिक का. दूसरा है बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड यू विल एंड अप हैविंग मोर. बी करेजियस, टेक एक्शन, हैव फेथ, बी कॉन्फिडेंट. Right. So when you say, dare to dream, how one should know that, he or she is living his dreams or not? Yeah, it's very simple. लोगों को शायद ये मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है. किसी से भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब आप जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस है आपका, आप थक जाते हैं क्या आकर? अगर उसने बोला हाँ, तो वो अपनी ड्रीम लाइफ या ड्रीम जॉब वो नहीं कर रहा है. लेकिन अगर उसने बोला नहीं मैं नहीं थकता, मुझे कोई थकान नहीं होती 12 घंटे काम करने के बाद भी, तब आप कह सकते हैं कि वो अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर रहा है. क्योंकि जो पैशन होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, उसको जब हम परस्यू करते हैं तो हमें थकान होती ही नहीं है. थकान क्या होती है? जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट लूज होने लगता है तो माइंड जो है वो स्ट्रेन लेने लगता है, स्ट्रेस में आने लगता है. और वो स्ट्रेस जब क्रिएट होता है तो थकान लगती है हमें, शारीरिक रूप से. मानसिक रूप से स्ट्रेस होता है, बॉडी उसको फटीग मानती है. तो जब आप अगर हम किसी एमएफ हुसैन की बात करें, पेंटर की बात करें, पिकासो की बात करें, तो वो तो 3-3 दिन बिना हिले एक जगह से अपना काम करते रहते थे. जो उनका पैशन था, पेंटिंग करना, गाना गाना, वो तो करते ही रहते थे. उनको कहाँ से थकान होती थी? बिल्कुल ना. खाने की सुध होती थी उनको. आप पढ़ना उनकी बायोग्राफीज, आपको पता चलेगा. तब हम कह सकते हैं कि वो अपने ड्रीम को जी रहे थे. अगर हम 8 घंटे काम करने के बाद बोलते हैं कि मुझे तो थकान हो रही है, आई एम सो टायर्ड, आई नीड रेस्ट, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हैं. ना आप ड्रीम जॉब कर रहे हैं, ना आपका ड्रीम परस्यू हो रहा है. राइट. ओके, चलो इसके साथ हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, रैपिड फायर राउंड. इसमें मैं आपसे जो भी पूछूंगा, आपके पास टाइम नहीं है जवाब देने का. जो माइंड में आए, आंसर इट क्विकली इन लेस पॉसिबल वर्ड्स. ठीक है, स्टार्ट करें. श्योर. Success or learning? Learning. Your self-belief? God is there, believe him. Define yourself in one line. I am courageous. And okay. How to overcome fear of failure? Sorry? How to overcome fear of failure? Believe in God, believe in yourself. And how do you measure life? Life is awesome. Okay. I'm sorry. How to remove mental barriers? Meditation. Perfect or action oriented? Action oriented. When to quit? Never. Till your last breath, you should not quit at all. Okay. Is risk necessary? Sorry? Is risk necessary? Rest, yes. Risk लेना जरूरी? Yes, risk is necessary, yes. Okay. Without risk, no growth. Biggest barrier to success? Negative thinking, fear of others. And okay, finally the last question, recipe for success? Be grateful always. All right, thank you so much. Okay, with this we have a couple of more viewers. Raja Singh हैं, जो कि last season में जब हमने Facebook live शुरू किया था last year, he was the first guest here. Thank you Raja Singh आने के लिए. Thank you Raja Singh जी. अच्छा, आप भी थे, you were also one of the viewers there. तो इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और मैंने इनसे बोला से भी आपके साथ भी करेंगे आगे. So कुछ वक्त बीत चुका है, but it's good to see you. आज उस दिन आप उन्हें देख रहे थे, आज ये आपको देख रहे हैं. So thank you. And then okay, one more thing he has said. From proposal, भास्कर ने ही लिखा है, from proposal I meant to say offer for clients. Product would remain same. Okay, मैं यहाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे डालता हूँ. Product में remain same, but proposals may vary from client to client. So ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं, is asking in general.
स्टार्टअप अगर कुछ करते हैं स्टार्ट, कोई भी स्टार्टअप हो, तो उसमें प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन या फिर प्रपोजल क्या सबसे जरूरी है? तो कैन वी रीफ्रेम दिस आंसर? हाँ जी, अगर आप खुद का ही स्टार्टअप कर रहे हैं तो फिर जब सब कुछ आपके हाथ में है तो आप सब चीजों पे कॉन्शियस एफर्ट दे सकते हैं, प्रोडक्ट को भी। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है प्रोडक्ट। आपकी प्रेजेंटेशन और आपका प्रपोजल ज्यादा मैटर करता है प्रोडक्ट से हमेशा। ये आप हम भी तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स और बायर्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स तो हम नहीं बनाते हैं। तो आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कोई ऐसी चीज आप खरीद लाते हैं जो सिर्फ आप प्रेजेंटेशन से या प्रपोजल से इंप्रेस होकर ले आते हैं, आपको लगता था कि मुझे तो इसकी नीड ही नहीं थी। तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तो यूज करने के लिए है चीज, लेकिन जो प्रपोजल है, जो प्रेजेंटेशन है, वो उसका प्रोडक्ट है। आई मीन उसका एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका टूल है वो एक। तो उस पे हम बाद में करेंगे काम, पहले हमें प्रपोजल और प्रेजेंटेशन पे कर लेना चाहिए। प्रोडक्ट्स तो यूज की चीज है, वो खरीदी जा सकती है। राइट, ठीक है। तो भास्कर, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका। इन अ नटशेल जैसा आपको मिला, आपको अगर और भी पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। कहीं क्लैरिटी चाहिए हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, लास्ट हम बिल्कुल अब पहुंच चुके हैं लास्ट पार्ट तक। तो you know, in future if somebody wants to pursue this, what is your message for them? अगर कोई भी let's say नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? करें, नहीं करें, कैसे करें, या क्या सबसे जरूरी एलिमेंट है? आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोहित, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ पॉलिसी, इट्स नॉट अ स्कैम। और इसमें ऑप्शन नहीं रखना है हमें अपनी लाइफ में। देखिए मैंने क्यों बोला वे ऑफ लाइफ है, जो हमें एक इंसान बनाते हैं। देखिए एजुकेशन और लिटरेसी में आप लोग फर्क समझते होंगे। लिटरेसी होती है अक्षर ज्ञान, एजुकेशन होती है शिक्षा, जो आपको सोशल एनिमल में कन्वर्ट करती है और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर भी लेकर जाती है, या आप ये कह लीजिए कि अल्टीमेटली आपका जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने में मदद करती है। लिटरेसी नहीं पहुंचा सकती, एजुकेशन पहुंचाती है। तो अगर आप एजुकेशन की बात करें, लेकिन आज जो हमारा स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, उस पर फोकस लिटरेसी पर है, एकेडमिक्स पर है। बाकी के जो एरियाज हैं वो छूटे हुए हैं। और उसी वजह से हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा क्राइम है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी जो नेगेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, वो हमारे लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। अगर वहां से वो एजुकेशन नहीं मिल सकती तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है बेस्ट स्कूल है। अगर आज मैं कहूं आपको बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है तो शायद आपको 50 लाख 40 लाख फीस देना होगा। अगर फॉरेन के किसी बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है, वहां सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो नहीं दे सकते। और देंगे भी तो लास्ट के 1 ईयर में आपको किसी कंपनी में भेज देंगे, वो भी 1 या 2 या 3 कंपनी में वो आपको भेज सकते हैं। इससे ज्यादा इंटर्नशिप वो नहीं करा पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आपको फीस देनी होगी अपनी लाइफ स्किल्स को सीखने के लिए। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा स्कूल है जहां पे आप फ्री में एंटर हो जाते हैं। और थ्योरी तो पढ़ाई जाएगी ही, प्रैक्टिकल 90% यहाँ पर करवाया जाएगा। और एक कंपनी में नहीं, आपको हजारों कंपनी में हजारों लोगों से मिलना होगा, हर लेवल के लोगों से मिलना होगा, अमीर गरीब, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, हर तरीके के इंसान से आप मिलोगे, हर कास्ट के, हर रिलीजन के इंसान से आप मिलोगे। तो जब इतना ओपन एनवायरनमेंट, इतना जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस आपके साथ होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो 7वें आसमान पे होता है। प्लस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो मैंने क्यों चूज किया था, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करता है। अगर आप कोई भी धर्म को मानते हो और स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो आई नो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम दोनों को साथ में ले लें तो जो वहां पे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वो कहीं आपको किसी जॉब में या बिजनेस में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन उनको फॉलो किए बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं मिलती, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको क्विट कर जाते हैं। विद माय पास्ट एक्सपीरियंस, यस, जो मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन एग्री टू इट दैट नेटवर्क मार्केटिंग में फिलॉसफी होती है गिव फर्स्ट एंड देन एक्सपेक्ट समथिंग, और इनफैक्ट इफ यू फोकस ऑन गिविंग, बाकी तो आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। राइट, ओके। हमारे पास एक क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग का ही, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कैन यू सी दिस? विवेक गहतराज का एक क्वेश्चन। यस, सॉरी आई केम लेट, बट व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज रिसेशन प्रूफ? इसके बाद और भी है, इन्होंने और लिखा है,
why network marketing is recession proof? When everyone is focusing on food and health, या and when they are focusing only on saving money or earning money, तो ये recession proof है नहीं है या क्यों है, ये आप आंसर करें। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने फूड की बात की और हेल्थ की बात की, ये सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए है, लेकिन जब लॉकडाउन पीरियड ओवर होगा तो आपको फूड और हेल्थ से ऊपर उठकर भी देखना होगा, आपको अर्निंग ऑप्शन ढूंढना ही होगा। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्या था, व्हाट टू डू व्हेन पीपल आर ओनली फोकसिंग ऑन सर्वाइवल मोड। ये आई मैं फिर एग्री, से सर्वाइवल। आप फिर से देख लें, ये इन्होंने स्टार्ट किया, why हाँ is recession proof when हाँ, ये मैंने every बताया, फोकसिंग, ये बताया कि लॉकडाउन पीरियड है इसलिए फूड और हेल्थ पर ही लोगों का फोकस है। और ठीक है, फिर इन्होंने कहा when they are focusing on saving money और ये earning money। यही होल्ड करते हैं मोहित, एक मिनट इसके देखिए। बाद एक छोटा सा और है, when people are focusing only on survival mode, ओके so he has completed it, if you can answer। जी, जो अर्निंग की बात अगर हम करें और सेविंग की बात करें, तो हमारी जो मानसिकता है ना वो बहुत गलत है कि सेविंग करके कोई अमीर बनता है। आज एक ऐसे इंसान का नाम ले दीजिए जिसने सेविंग की और वो अमीर बना हो, कोई भी ऐसा नहीं है। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना, बिलियनियर्स, मिलेनियर्स, इवन मतलब हजारपति भी जिसको बोल लीजिए आप, वो भी सेविंग करके अमीर नहीं बना है, पैसा लगाकर, रिस्क उठाकर, कर्जा लेकर अमीर बना है। देखिए, कर्जा कब बुरा होता है, जब आप उसको इतनी लग्जरीज में ले, लग्जरीज खरीदने के लिए ले। अगर आप बिजनेस करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं तो ऐसा कर्जा बुरा नहीं होता, क्योंकि आप उसको चुकाने का दम भरते हैं, आप कोशिश करते हैं। और जब आप कोशिश करते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो ऐसी धरती पे कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। आज नहीं तो कल आपका वो कर्जा भी चुकेगा और आप बहुत अच्छा अमाउंट अर्न भी कर पाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों सरवाइव करेगा, इसके लिए मैं उसका बहुत सॉलिड रीजन है, क्योंकि इसमें कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है, इसमें कोई सेटअप नहीं चाहिए, कोई अकोमोडेशन नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है। आप घर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी सामान आपके पास है, आपके पास कंप्यूटर है, फोन है, लैपटॉप है, जो भी है, वहीं से आप इससे लोगों से बात करनी है, आप अपने पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। देखिए, अगर लॉकडाउन भी चला तो प्रोडक्ट्स खरीदने बंद किए क्या लोगों ने? सिर्फ एक जवाब दीजिए, नहीं। प्रोडक्ट्स खरीदने तो कभी बंद कर ही नहीं सकते, और बेसिक नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स तो कोई खरीदना कभी बंद ही नहीं कर सकता। जब तक ये धरती चलेगी तब तक प्रोडक्ट्स चलेंगे यहाँ पर। तो इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स ही हैं सिर्फ, और वो दुनिया को खरीदना ही है। लॉकडाउन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, देखिए घर में किसी की डेथ हो जाती है ना, वहां पे फ्यूनरल से आते हैं वापस, और आते ही सबसे पहले चाय पानी का इंतजाम करा जाता है। तो जो चाय पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी, ये सब प्रोडक्ट है ना, मार्केट से ही तो लाया जाता है। पानी भी आजकल एक प्रोडक्ट है। तो हर बेसिक चीज तो एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का बिजनेस तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। और जब आपकी सेटअप कॉस्ट नहीं है, आपको कोई ऑफिस किराए पे नहीं लेना, आपको एम्प्लॉयज नहीं रखने हैं, आपको बिजली का बिल नहीं भरना है, पानी का बिल नहीं भरना है, कुछ भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए, ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ क्यों नहीं होगा? जब आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आप घर से ये बिजनेस कर सकते हैं। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विवेक ने भी ऐड किया है, बट आई विल आल्सो ऐड। इस चीज को तो मैं एग्री करता हूँ कि अगर बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो एसेंशियल्स हैं, ऑब्वियसली वो हर समय चाहिए ही चाहिए, मे बी इन लेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी, सो आई एग्री टू इट। और जब सेटअप कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रिस्क भी बहुत कम है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आएगा, बट पहले विवेक का मैं पढ़ता हूँ। 90% ऑफ मार्केट इज डाउन, फ्यूचर इज नॉट वेरी मच सिक्योर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। How do they bet blindly on it? Who will take the risk? Products are sold overpriced in most of the places. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप अगर लेना चाहें आप अभी लें, या मेरा भी एक क्वेश्चन है, द वे यू वांट। हाँ हाँ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लेती हूँ। सबसे पहले ये जो रिस्क की बात की है इन्होंने, अगर हम बात करें तो जो हिस्ट्री बताती है ना हमारी, कोई भी ऐसा काम किसी इंसान ने स्टार्ट किया हो और उसको नुकसान ना हुआ हो, ये नहीं होता। मैंने अभी आपसे बात की थी कि 90% बिजनेसेस जो होते हैं, 90 to 95% पहले साल में बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है, वो बिना नुकसान के बंद होते हैं? उन्होंने स्टार्टअप कॉस्ट लगाई होती है, मटेरियल खरीदा होता है, जो भी उनको सामान चाहिए था वो खरीदा होता है, किराया भरा होता है, एम्प्लॉयज रखे होते हैं एक साल, बिजली का पानी का बिल भरा होता है, सफाई का इंतजाम किया होता है। जब वो सारा चीजें जो होती है वो टोटल लॉस होता है। तो आप इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को रिस्क कैसे कह सकते हैं?
रिस्क तो हमेशा वहां होता है जहां पे घाटा होता है, आपको नुकसान होता है। यहाँ तो रिस्क है ही नहीं। अगर किसी ने यहाँ 10,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसी टाइम 10,000 रुपए इस हाथ देकर 10 और दूसरे हाथ में 10,000 के प्रोडक्ट उसने लिए होते हैं। तो रिस्क और आपका नुकसान तो जीरो हो जाता है उसी टाइम पर। उसके बाद जब आप उसको प्रमोट करते हैं, चीजें सीखते हैं, शेयर करते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, तो उसके बाद आपकी सिर्फ अर्निंग होती है। अब वो आप 1 साल में करें, 5 साल में करें, 10 साल में करें, नेवर गिव अप, नेवर क्विट एटीट्यूड के साथ करें। वन डे यू विल सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज माई गारंटी। और हाँ, आपने ये जो बोला कि प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ओवर प्राइस्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, तो देखिए आप जब कंपनी को सिलेक्ट करेंगे ना, ये आप तब सोच लीजिए कि अगर आपको लगता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर प्राइस्ड हैं, तो आप ना ज्वाइन करें। दूसरी चीज, प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड आज आपके लिए हैं, सबके लिए ओवर प्राइस्ड नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। अभी आपने जो शर्ट पहना है, मान लेते हैं वो 2,000 का पहना है। अक्षय कुमार कौन सा शर्ट पहनता है? 2,000 का नहीं पहनता, वो 20,000 का शर्ट पहनता होगा। और अगर हम कोई नॉर्मल बिजनेस क्लास ले लें तो वो शायद 10,000 का शर्ट पहनता होगा। आपको 10,000 का शर्ट महंगा लग रहा है, 20,000 का शर्ट अक्षय कुमार ने जो पहना है वो आपको महंगा लग रहा है, लेकिन अक्षय कुमार को 20,000 का शर्ट महंगा नहीं लग रहा है। तो जो प्राइस की जो बात आपने की है ना, वो पर्सपेक्टिव की बात है। आपको महंगा लग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को जरूरी नहीं है वो महंगा लगे। और आपको हमेशा पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने होते हैं। हम ऐसा नहीं बोला जाता है कि अगर कोई 500 की शर्ट पहनता है तो अब उसको 1,000 रुपए वाली शर्ट आप 500 रुपए पहनने वाले इंसान जो उसकी उतना लेवल है उसको बेच कर आए। जी नहीं, आपको करना क्या है, आपको ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जो 1,000 रुपए की शर्ट अगर आपकी कंपनी देती है, तो जो 1,000 रुपए की शर्ट पहनते हैं आपको उन्हीं कस्टमर्स को अप्रोच करना है। तो ये जो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है, आप ओवर प्राइस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अभी हो सकता है जो घर में मैं मान लीजिए हनी जो लेकर आ रही हूँ 500 रुपीज का लेकर आ रही हूँ या 400 रुपीज का लेकर आ रही हूँ, लेकिन अगर हम और किसी कंपनी की बात करें जहां पे वो 700-800 का मिल रहा है, वो मुझे महंगा लगेगा। लेकिन जो ऑलरेडी हनी 800-900 का खरीद रहा होगा कहीं से, और ये तो आप मानते हैं ना कि हर कोई 300-400 वाला नहीं खरीद रहा है, क्वालिटी कैसा है वो सब उस पे कस्टमर पे छोड़ दीजिए, आप उसको क्या सेलेक्ट करना है। तो जब उसी इंसान के पास हम 700-800 का प्रोडक्ट बेचेंगे जो ऑलरेडी वो खरीद रहा है। ये जो हमारा ऑनलाइन है, गूगल का ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि पोटेंशियल बायर्स आपको लिस्ट देता है कि इस टाइप के बायर्स इस चीज को ऑप्ट करते हैं, इस चीज को ऑप्ट करते हैं, इस टाइप के बायर्स। ये तो अपने आप में ऑनलाइन भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, लीड्स बिकती हैं यहाँ पर। चलो मैं नेक्स्ट आगे इसके आगे ही बढ़ता हूँ। जो आपने क्लैरिफाई किया, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था वो मोहित क्लियर हुआ चीज? अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू मे आस्क। he has put some more questions and सर भी हैं, मेरे पास भी वो क्वेश्चन था। तो एक चीज मैं मानता हूँ, जैसे आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया यू से कि इसमें कोई रिस्क ज्यादा है नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए, लेकिन आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 के प्रोडक्ट्स ले लिए, एग्रीड। उसके बाद आप टाइम में इन्वेस्ट करते हो, उसका तो रिस्क है ना। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं 10,000 के प्रोडक्ट्स मार्केट से भी खरीद सकता था और मैं यूज कर सकता था। जैसे मैं ग्रोसरी लेता हूँ तो मैं अब उसके बाद टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ कहीं, यहाँ पर मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, एक वो है कि माई टाइम इज एट रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने वैल्यू फॉर मनी लिया, अब हमने कुछ इन्वेस्ट तो किया नहीं बिजनेस में, तो यहाँ दो चीजें आती हैं। एक तो मेरी सीरियसनेस, मैं उसके लिए सीरियस क्यों हूँ? जब मेरे पास कोई रिस्क नहीं है तो सीरियसनेस भी नहीं है। प्लस एक क्रेडिबिलिटी इशू भी होता है, जो राजीव जी का भी क्वेश्चन है और मैं भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो अदर पर्सन वुड ऑल्सो से कि आपने इसमें क्या किया है, मतलब आप तो छोड़ के चले जाओगे, क्या होगा? तो हु विल टेक केयर ऑफ इट? तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए? ये दोनों चीजें, इश्यूज, रिस्क ऑफ टाइम एंड रिस्क ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये दोनों चीजें एड्रेस करना एक साथ कैसे पॉसिबल है, वो हमें आंसर चाहिए। इफ यू कैन आंसर दैट। बिल्कुल, व्हाई नॉट, श्योर, आई हैव द आंसर, आई होप। जो टाइम का रिस्क है, देखिए मैंने अभी बताया कि अगर आपका लाइफ में नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट करेंगे आप तब सोचिए। ऐसा नहीं है कि चीजें शुरू करने के बाद अब आपसे हो नहीं रहा है और अब आप छोड़ रहे हैं। ये तो आप मार्केट छोड़िए, अपनी नजरों में खुद की क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हैं। अगर मैंने कोई असाइनमेंट लिखने के लिए ले लिया अपने फ्रेंड से कि यार मैं तेरा असाइनमेंट लिख दूंगा, और जब मैंने लिया था मुझे तब देख लेना था कि उसमें ड्राइंग्स भी हैं या क्या है, और घर में आके जब मैंने असाइनमेंट खोला, ओ माय गॉड इसमें तो ड्राइंग है, मुझसे नहीं होगा। फिर मैं उसको 2 दिन वो असाइनमेंट रखने के बाद उसको फोन कर रही हूँ, यार मैं तेरा असाइनमेंट नहीं लिख सकती हूँ, हाउ विल ही फील?
आप सोचिए। तो बेटर ये होता है कि जब आप अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, आप उसको तभी जांच परख लीजिए कि ये वर्थ गिविंग टाइम या वर्थ गिविंग मनी है या नहीं। अगर आपको लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस मे बी चैलेंजिंग, तो आप मत कीजिए। लेकिन चैलेंजेस आपको बढ़ाने के लिए आते हैं, आपको रोकने के लिए नहीं आते। अगर आप चैलेंजेस लाइफ में नहीं लेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। बच्चा अगर गिरने के डर से चले ही ना, तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। उसको वो डर एक्सेप्ट करना होगा, उस फियर को फेस करना होगा। तो बात रही टाइम की, और अगर आपने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की है, आपने रिस्क ले ही लिया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए 10,000 रुपए भरे थे, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपने खरीद लिए। अब आप स्किल सीखने पे फोकस कीजिए, ना कि बिना एजुकेशन के आप मार्केट में निकल पड़िए अपना सामान बेचने के लिए। उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। 12वीं करते हैं, 12 साल लगते हैं। डॉक्टर को डॉक्टर बनने में और कितनी मेहनत करनी है 12वीं के बाद? 7 साल, 5 साल मान ले हम, 5 से 7 साल। आर यू विद मी? करेक्ट। तो प्रोफेशनल होने के लिए डॉक्टर को आफ्टर 12 5 से 7 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको प्लेस किया जाता है अंडर सीनियर, कि अब ये काम करेंगे। जब सीनियर को लगता है कि शायद ये अब इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तब उनको बोला जाता है, और डॉक्टर में भी कॉन्फिडेंस तब आ जाता है, तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या जॉब पे आ जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आप हल्के में ले रहे हैं, जो इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, क्या वो इतना हल्के में लेने की है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं आज हूं वहीं से मैं उस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दूं? क्या आपको नहीं लगता इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, एक्चुअली सीखनी पड़ेगी? इसका एग्जाम्पल आप खुद ही कोट करेंगे 2 मिनट में। आपके घर के पास 2 शॉप्स हैं। एक शॉप वाला बंदा है जो बहुत प्यार से आपसे बात करता है, और एक शॉप वाला ऐसा है जो आप जाते हैं जब आप सामान लेने, तो आप उसको बोलते हैं भैया ये दिखा दो, तो वो या तो उल्टा जवाब देता है या यूं बोलता है खुद देख लो, या हो सकता है आपकी सुनता ही नहीं है। तो आप किस शॉप पे जाना प्रेफर करेंगे? राइट, गॉट इट। इससे हमें आंसर मिल गया है कि बहुत क्लियर लेट मी कंप्लीट। तो आप हमेशा उस शॉप पे जाएंगे जो इंसान आपसे पोलाइटली बात करता है। अब आप मुझे बताइए, पोलाइटली बात करना इजंट दैट अ स्किल और नॉट? इजंट इट अ स्किल? वो स्किल है, वो उसमें नेचुरल है। तो हमें लगता है कि सीखने की क्या जरूरत है। तो कुछ चीजें हमारे अंदर नेचुरल होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये मिथ है, ये गलत फहमी है लोगों में कि इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। आप जो है जैसे हैं एज इट इज मार्केट में निकल जाइए अपना सामान लेकर, और एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर ऐसा होता तो 99% लोग सक्सेसफुल होते, और इस दुनिया का 1% आबादी आज अरबपति नहीं होती, 99% होती। नहीं, हर चीज को करने में स्किल चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरी ये सलाह है, आप चाहे 2,000 से ज्वाइन करें, चाहे 10,000 से ज्वाइन करें, ज्वाइन करते ही प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप घर में बैठिए 3 से 6 महीने एजुकेशन सिस्टम को ही पढ़िए, सुनिए, समझिए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, अपलाइन से या डायरेक्ट किसी सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहिए। उसके बाद आप एक 10 रुपए का 20 रुपए का सामान ऑफर कीजिएगा मार्केट में। उससे पहले अगर आप करेंगे तो आप किसी भी टाइम पर अपमानित हो सकते हैं, किसी भी टाइम पर आपको फीलिंग इंफीरियर वाली आ सकती है, किसी भी टाइम पे आप गिव अप कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसा काम ना करें। दूसरी चीज क्रेडिबिलिटी की बात। सॉरी, क्रेडिबिलिटी यहीं से आती है। सिंपल सा आंसर यही निकल के आया कि जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क ऑफ टाइम तब है जब आप उसको ठीक से असेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप मान लो आज मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं और मैं कहूं कि मेरा करियर नहीं बन रहा क्रिकेट में, तो मुझे सोचना चाहिए इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग क्रिकेट और नॉट। तो वो रिस्क, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो रिस्क रहेगा। क्रेडिबिलिटी समझ में ये आया कि अगर आप सही स्किल्स के साथ जाएंगे विद द राइट इंटेंशन और सही स्किल्स होंगे, यू कैन बिकम सक्सेसफुल। नहीं तो आपका मोटिव रहेगा कि यार मैंने ज्वाइन किया, लोगों को भी करवाओ एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। वो रॉन्ग तरीका है करने का, एंड पीपल विल लूज। इसके साथ ही विवेक क्वेश्चन डाला बीच में, डू वांट टू से इट्स ओनली फॉर रिच क्लास? इसका आंसर मैं ही देता हूं विवेक जी। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रिच क्लास के लिए है। दो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स कैन वेरी कि वेदर द रिच पर्सन कैन बाय दिस और मे बी पीपल विद लेस इनकम कैन अफोर्ड समथिंग। लेकिन जब करने की बात आती है तो इसमें अमीर और गरीब नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा है पीपल हु हैड नो मनी, दे हैव ग्रोन टू सच ए हाई लेवल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पैसे थे, नेटवर्क था, रिसोर्सेज थे, तब भी वो सक्सेसफुल हुए। इसके लिए अगेन
सक्सेस के जो पैरामीटर्स होते हैं, पैशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये सब चाहिए, और ये हर फील्ड में चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हर जगह चाहिए। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन में है, किसी भी फील्ड में वो ट्रेड्स तो चाहिए। एट द सेम टाइम अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छा बिहेवियर तो हर जगह काम आता है। तो ये कहीं पर हम बैरियर नहीं रख सकते कि ये रिच क्लास के लिए है या इस कम्युनिटी के लिए या उसके लिए। तो आई थिंक ये आंसर भी हो गया होगा, और वी हैव टेकन मोर ऑफ द क्वेश्चंस, अभी और नहीं है। आगे मैं एक चीज बढ़ना चाहता हूँ, सिंस द एपिसोड सेज ड्रीम्स नेवर डाई, आई वांट टू नो व्हाट आर योर ड्रीम्स इन लाइफ। आप क्या अचीव करना चाहते हैं आगे? मोहित, बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे, लेकिन जो अल्टीमेट है ना वो मैं दो ही बताऊंगी आपको, अल्टीमेट, क्योंकि वो लास्ट में अचीव होंगे और मैं वही बता देती हूँ। वहां उस लेवल पर जाकर तो बस और कुछ प्राप्ति की इच्छा बचेगी नहीं। एक एक चीज है कि जो मैं समाधि लेना चाहती हूँ। यू नो अबाउट समाधि, कि मेडिटेशन में जब आप समर्पित हो जाते हैं पूरे तरीके से। दूसरी चीज है, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना ओवरफ्लोइंग होना चाहिए कि मेरे पास इस दुनिया का कोई भी इंसान, नीडी नीडी कह सकते हैं, वो आ जाए और वो मुझसे बोले कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो मुझे कभी क्रॉस चेक ना करवाना पड़े कि किसी को बोल के कि देखना मेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, या मेरे को इतना देने से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। कोई आए, इमीडिएटली मैं अपनी चेकबुक उठाऊं और उसको चेक काट के और तुरंत उसको मैं दे दूं, और आई फील गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं किसी की मदद करती हूँ। तो दिस इज माई अल्टीमेट। दो चीजें, एक तो ईश्वर को समर्पण और बिल्कुल समाधि, दूसरा ये वाला। आई रियली विश और आई होप, सॉरी आई डोंट होप, आई बिलीव ये पूरे होंगे। बिल्कुल, चलो, थैंक यू सो मच। गुड टू नो, क्योंकि जो सही तरीके से सही काम करते हैं, अपने आप उनकी पर्सनैलिटी में भी सामने दिखता है। विवेक जो है, जो लास्ट प्रोग्राम में थे, सो उनका भी ड्रीम यही था। ही वाज सेइंग कि मैंने उनसे पूछा था क्या चाहते हैं, सो ही सेड कि मैं अपने लिए तो अर्न कर ही रहा हूँ। सो ही इज इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और अब ये चाहते हैं कि लोग फार्मिंग के प्रोफेशन को जो सोचते हैं बहुत रिस्क है, आई एम कंपेयरिंग टू योर्स, लोग सोचते हैं कि बहुत रिस्क है। एक्चुअली अगर आप तरीके से फार्मिंग करें और उसकी सही मार्केटिंग करें तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और शायद इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो भी नहीं सकता। तो विवेक जी, विद द सेम क्वेश्चंस, वी स्पोक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को ठीक से परस्यू करें एंड यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, कोई चीज ऐसी नहीं है जो गलत तरीका जिसमें अपनाना पड़े। आप सही तरीके से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लोग बहुत आगे आपका साथ भी देते हैं। जैसे कि मैं इस सीरीज में ही देख रहा हूँ, व्हेन आई हैड थॉट ऑफ दिस आइडिया, मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप करो, मेरा इंटरव्यू लेना। एंड ही इज अ रेनाउंड बिजनेसमैन इन हरियाणा। मतलब वो टियर 2 सिटी में वो बिजनेस कर रहे हैं जो शायद दिल्ली में भी नहीं हो सकता। ही इज सेलिंग लग्जरी गुड्स। तो मुझे इंस्पिरेशन वहां से मिली, बट होते होते इतने लोग कनेक्ट हो गए और बहुत अच्छे लोग मुझे मिलते हैं। सो आई बिलीव, मतलब ये सीरीज का नाम ही इसलिए ड्रीम्स नेवर डाई, विच मीन्स ड्रीम्स आपके कभी नहीं मरते, आप बस उस पर कोशिश करते रहें और अचीव करने के लिए मेहनत करते रहें, और जरूर आप अचीव करेंगे। ड्रीम्स, कीप यू अलाइव, दिस इज व्हाट आई बिलीव। एंड विद दिस आई वांट विवेक फाइनल जी के लिए आंसर मेरे फ्रॉम पास यू। एक स्पेशल मैसेज है मोहित। और चाहते हैं ना हम, आप दो लास्ट मैसेज आप दीजिएगा, एंड देन वी कैन एंड दिस शो। ओके, देखिए, मैं ये सबके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, जनरल भी है ये, और विवेक जी आपके लिए भी है, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने एक लाइन अभी बोली थी, पता नहीं किसी ने ध्यान नहीं भी दिया हो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और जब वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना, तो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, नेटवर्क मार्केटिंग वो होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इस धरती पे अगर आप आए हैं तो आपको ईश्वर का नाम तो लेना ही चाहिए, अपने क्रिएटर का नाम तो लेना ही चाहिए, उसको याद तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आप अलग नहीं है। आप कुछ भी करें, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, वॉट एवर यू आर। इसी तरह जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, जीने का तरीका सिखाती है, खुद को प्रमोट करना सिखाती है कि दुनिया में, इस आप सोसाइटी में जहां रहते हैं, अपनी इमेज कैसे एस्टैब्लिश करें और दूसरों को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो आप फार्मर हो, आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही सेड कि एवरी यूथ, हर हर यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ साल के लिए करना ही चाहिए।
आप सोच के देखिए, इस लेवल पर पहुंचे ऐसे इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बात की। यू कैन गो ऑन गूगल और आप इसको देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या नहीं दिया है। दिया है, उन्होंने बोला। क्यों बोला होगा? क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ है, आपको जीवन की कठिनाइयों को फेस करने में हेल्प करेगा। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, उसी प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ाएगा। ये आपका कोई भी ड्रीम हो उसको परस्यू करवाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ लाइफ, वो आपको इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, वो आपको सिखाता है, प्रिपेयर करता है। जैसे मदर हमारी अपने बच्चे को प्रिपेयर करती है ना कि बेटा बड़ा होके दुनिया को फेस करना, अपनी फैमिली को एडजस्ट करना, सीखना सिखाना, मैनेज करना। नेटवर्क मार्केटिंग हमें बस जीना सिखाता है, तो इसको जरूर करें। Sure. So with this, we would like to end the show, and thank you so much, Kiran, for coming here. थैंक यू And मोहित। to all the audience who have been consistently watching this, and people who engaged themselves in this, they asked so many questions. Thanks to everyone, and special thanks to Kiran for taking out time and coming on this show. Thank you so much. Thank you so much. Be grateful always. Show gratitude. Sure. Okay, thank you. Bye bye. Take care. Have a nice Bye-bye. Thank you.